ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी, ठीक है, द्वितीय स्तर के संस्कृत अनुवाद सीखने की ये पुस्तक है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज इसके लेखक हैं। इसका कोर्स तैयार किया जा रहा है और इस कोर्स से संस्कृत के सभी आयु के हमारे पाठक अपनी संस्कृत भाषा को अच्छा बना सकते हैं, अनुवाद में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अभी तक मैंने आपको इसके 3 अभ्यास पढ़ा दिए हैं। आज चौथे अभ्यास को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 अभ्यास पढ़ा दिए हैं, उसकी अनुवाद भी आपको मिलान करा दिए हैं उत्तर पत्रिका के साथ में। ठीक है, तो पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो पुस्तक देववाणी संस्कृतम से आप संपर्क करके मंगा सकते हैं, अथवा आप पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहें तो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको गूगल में आप सर्च करेंगे तो गूगल में से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर किसी ने अपलोड कर रखी है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की भी की हुई है और रचनानुवाद कौमुदी की भी की हुई है। आगे पुस्तक लेकर के पढ़ना अच्छा होता है, आंखों के लिए हितकारी होता है। चलिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। तो अभ्यास 4, ठीक है, शब्दकोश में 75 शब्द आपको पढ़ा दिए गए हैं पिछले 3 अभ्यासों में। आज 25 और पढ़ेंगे, 100 शब्द हो जाएंगे। व्याकरण भी पढ़ेंगे इसमें। चलिएगा, इसमें का विभाग नहीं है, ख से ही आरंभ है। ठीक है, संज्ञावाची अथवा सर्वनाम आदि शब्द नहीं है, केवल ख से आरंभ कर रहे हैं। क्री का अर्थ होता है करना। ठीक है, ये आपको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में भी पढ़ाई है और यहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है। अस का अर्थ होता है होना। चुर चुराना। चिंतन करना अथवा सोचना। कथ कहना। भक्ष खाना। ठीक है, ये धातुएं, इन धातुओं को स्मरण कर लीजिएगा। 6 धातुएं हैं। ठीक है, ग विभाग में अव्यय बता रहे हैं। इत्थम, ऐसे। इत्थम मीन्स ऐसे। तथा, वैसे। यथा, जैसे। कथम, कैसे। अपि, भी। एव, ही। च, और। किंतु, किंतु। परंतु, परंतु। इनमें से काफी अव्यय हमारे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में आ गए हैं। कुछ जो शेष हैं वो यहाँ पर आपको और बता दिए। इन अव्ययों को अच्छी प्रकार से स्मरण कर लीजिएगा कि इनका क्या क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये 9 अव्यय हैं। ठीक है, घ विभाग एकाः एक, द्वौ दो, त्रयः 3, चत्वारः 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, 10 10।
ये 10 तक की संस्कृत की गिनती दी है, इसको भी आप स्मरण कर लीजिएगा। प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी में वैसे हमने आपको 100 तक गिनती स्मरण करा दी थी। ठीक है, फिर दोबारा आप कर लीजिएगा आवृत्ति करके। ये तो शब्दकोश हो गया। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। व्याकरण में ये पढ़ाएंगे क्री धातु के रूप, अस के, लट लकार और प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे आज। प्रत्याहार बनाना, आपको प्रत्याहार क्या होता है ये बताएंगे। और व्याकरण में प्रत्याहार का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्री धातु के रूप हमें याद करा रहे हैं। वैसे हमने करा दिए प्रारंभिक में, फिर दोबारा ये करा रहे हैं। क्री करना लट लकार के बताएंगे। ठीक है, तो प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम, बोलिएगा मेरे साथ। करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथाः, कुरुथा, करोमि, कुर्वाः, कुर्मः। ठीक है, और अस धातु का यहाँ पर बता रहे हैं। अस का भी आपको हमने वहां कराया है प्रारंभिक में, फिर दोबारा इसको करिएगा। अस्ति, स्ताः, सन्ति, असि, स्थाः, स्था, अस्मि, स्वाहा, स्मः। ठीक है, सरल है। स्ति, स्था, सन्ति, असि, स्था, स्था, अस्मि, स्वाहा, स्मः। ठीक है, ये होता होना अथवा है अर्थ। ये आपको याद करना है। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, याद है तो आवृत्ति करिए। ये हो गया आपका गृह कार्य। अब आगे जो दूसरी धातुएं थी, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बना करके भवती के तुल्य रूप चलेंगे। एक एक रूप बना दिया इन्होंने। चुर का बना दिया चोरयति, चिंतका चिंतयति, कथका कथयति, भक्षका भक्षयति। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको मैं बता देता हूं। जैसे चुर है तो चुर को हम यह बनाएंगे चोरय। चोरय ऐसा बना करके फिर इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे। अति, अता, अंति संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ने। चोरय, ऐसे चिंतय, ये मैं बना देता हूं आपके लिए। चिंताय हलंत है। ठीक है, ऐसे कथय, कथय, और ऐसे भक्षय। अब इनमें क्या करना है आपको, प्लस संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ जोड़ करके इनके रूप बनाने हैं। मैं आपको उच्चारण करा देता हूं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। चोर, चुर का चोरयति, चोरयता, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथा, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामि। चिंतका, चिंतयति, चिंतयता, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। कथ, तो कथय बना लिया। तो कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयामि, कथयावः, कथयामः। ऐसे ही भक्षका भक्षय, भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, भक्षयसि, भक्षयथा, भक्षयथ, भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामि। ठीक है, ये इसके रूप आपके बन गए। आराम से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइएगा प्रत्याहार जो विशेष है। नंबर 4। ठीक है, प्रत्याहार बनाने के लिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें। ये याद तो करने पड़ेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। क्या परेशानी है, ये आपकी बहुत बड़ी परेशानी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उच्चारण में करा देता हूं आपको। ठीक है,
आराम से याद हो जाएंगे। चाहे एक दिन पूरा लगा दीजिए, क्या परेशानी, वैसे एक दिन का नहीं है, आध घंटे का कार्य है ये। ठीक है, चलिएगा उच्चारण करिएगा मेरे साथ। 14 हैं, ये देख लीजिएगा। इनको ही माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, ये अष्टाध्यायी में है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी जब आप पढ़ेंगे व्याकरण महर्षि पाणिनि का, तो इसके सबसे पहले यही दिए हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जो अष्टाध्यायी पढ़ने के इच्छुक हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैंने अष्टाध्यायी की सभी कक्षाओं के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो वहां से भी व्याकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने प्रत्याहारों को आपको विस्तार से पढ़ना है, फिर मैंने यहाँ पर जो सीरीज डाली है ना उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जितनी आवश्यकता उतना मैं पढ़ाऊंगा। तो सूत्रों को स्मरण करना है आपको, बोलिएगा। आई उण, आई उण, री लिख, ए ओंग, आई औच, हाया वारट, लण, न्यामांगाणनम, झाभान्य, घाढ़ाधश, जाबागाडादश, खा फा छा ठा था चटा ताव, कापाया, शा शा सर, हल। ठीक है, आई उण, रे लिक, ए ओंग, आई औ, हयावरट, लण, न्यामांगाणनम, झाभान्य, घाढ़ाधश, जाबागाडादश, खा फा छा ठा था चटा ताव, कापाया, शा शा सर, हल। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब इनको याद करना आपका काम है, अब इनको समझना है। फिर क्या समझना है कि बनते कैसे। ये क्या है, प्रत्याहार नहीं है, ये प्रत्याहार सूत्र है, अर्थात प्रत्याहार बनाने के सूत्र है। इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है। इन सूत्रों के अंदर पूरी वर्णमाला है। कौन सी? ऐसे पहले स्वर दिए हैं, देखिएगा, देखते हैं। इसमें पहले क्या दिए? स्वर दिए, आ ई उ, री री, ए ओ आई औ। यहां पर आ का अर्थ आ, ह्रस्व दीर्घ तीनों का ग्रहण है। ऐसे ई से रील रिक, रील री आ गया, ए ओ, ठीक है, आई औ, ये सारे अच आ गए, स्वर आ गए आपके। ठीक है, फिर अंतस्थ दिए हैं। अंतस्थ क्या दिया आपका? हा या वा और ला, ये अंतस्थ वर्ण है। क्या है ये? तो वस्तुतः इसमें ये लिखा हुआ फिर अंतस्थ। तो अंतस्थ इसमें क्या है? ये जो हा है, हा तो यहां आएगा, इसलिए इसको यहां से हटा देते हैं। तो अंतस्थ का मतलब हो गया या, व, र, ला, ये चार वर्ण आते हैं अंतस्थ में। ठीक, फिर अंतस्थ का कहने का मतलब यही है कि इस हा को छोड़ दीजिए, क्योंकि हा तो आगे आएगा, ये तो ऊष्म में आ जाता है। ये हो गया। फिर क्रमशः वर्ग के पंचम, वर्ग के पांचवें अक्षर दिए, जैसे ये चवर का इया, पवर का म, और कवर का ङ, और टवर का ण, तवर का न, या मांगाणनम, इस प्रकार से क्रम से दिए हैं। ठीक है, फिर दिए हैं आपके चतुर्थ वर्ण वर्ग के, तो झा भा घा ढा धा, ये वर्ग के चौथे अक्षर हैं। फिर तृतीय अक्षर हैं जा बा गा डा दा, ये वर्ग के तीसरे हो गए। फिर द्वितीय दिए हैं हा फा छा ठा था, ये पांच हो गए द्वितीय। फिर प्रथम दिए हैं चा टा ता और का पा। ठीक है, फिर अंत में ऊष्म दिए हैं शा शा सा और हा।
इस प्रकार से पूरी वर्णमाला इन 14 प्रत्याहार सूत्रों के अंदर महर्षि पाणिनि ने पढ़ा दी है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। अब आगे बता रहे हैं महाराज जी क्या करना है हमें। नंबर 5, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। प्रत्याहार का अर्थ होता है माने अधिक चीज को संक्षेप में कहना, अर्थात थोड़े से कहने से अधिक का ज्ञान करना ही क्या होता है प्रत्याहार। अर्थात 2 वर्णों को बोल करके हम 10 वर्णों का बोध करा दें। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम क्या हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, नियम ये हैं कि पहला क बता रहे हैं, सूत्रों के अंतिम अक्षर अणा का आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हलंत अक्षर बने हुए हैं, ये ना का ङा, जब हम कोई बोलेंगे तो इनकी गणना नहीं होगी, इनकी गणना आपको नहीं जोड़ना। अभी बताएं कैसे नहीं जोड़ना, ये नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन हैं। ये जो है अंतिम में जो अक्षर हैं 14 सूत्रों में जो अंत में बड़ा पड़ा हुआ है वो प्रत्याहार बनाने के साधन, माने इनके द्वारा प्रत्याहार बनाया जाता है। ठीक है, खा, जो प्रत्याहार बनाना हो, माने जो भी प्रत्याहार बनाना हो हमको, जो कि हमारे पास में 43 प्रत्याहार हैं, 43 प्रत्याहार हैं। वो कहाँ है वो आपको यहाँ नहीं मालूम पड़ेंगे, वो आपको मालूम पड़ेंगे अष्टाध्यायी की कक्षाओं में। मैंने यहाँ पर लिंक डाल दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीरीज खुल जाएगी पूरी। वो सीरीज खुल जाएगी तो उस सीरीज की दूसरी कक्षा को आपको पढ़ना है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो वहां पर आपको प्रत्याहार की सारे प्रत्याहार सूत्रों की मैंने विस्तार से व्याख्या की है। ठीक है, तो गहराई से पढ़ना चाहते हैं, बाकी आप इतना ही काम हो जाएगा वैसे। तो कहते हैं जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए। ठीक है, अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढना चाहिए, बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। ठीक है, जैसे मानिएगा एक प्रत्याहार है अल, क्या है, अल प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार है। अब हमें ये प्रत्याहार को जानना है कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले इसका प्रत्याहार का जो प्रथम वर्ण है इसको प्रत्याहार सूत्रों में ढूंढना चाहिए, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो देखिएगा कहाँ है, ये यहां पर है। ठीक है, फिर अल में क्या है, लाए, फिर इसको ढूंढना चाहिए ये कहां पर है। जो प्रत्याहार का अंतिम अक्षर है वो कहां ढूंढना होता है, इन सूत्रों के अंत में ढूंढा जाता है। इन सूत्रों के अंत में ये कहां पर है, ला। ठीक है, ये तो सूत्र के आदि में इसलिए ये नहीं चलेगा, सूत्र के अंत में ये यहां पर है इसलिए ये यहां का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अ से यहां तक के वर्ण आ रहे, परंतु ये भी बता दिया कि इससे इनका ग्रहण नहीं होगा, ये हट जाएंगे, ये नहीं आएंगे। अल का मतलब हो गया आ ई उ रे री ए ओ आई औ हा या वारा ला nya मांगाणा न झा भा घा ढा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा हा। इतने वर्णों, अंतिम वाले वर्णों की गणना नहीं होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं दूसरा बनाता हूं, यह एक प्रत्याहार अच,
तो अल कहने से क्या हो गया, अल कहने से पूरी वर्णमाला का बोध होता है, तो संक्षिप्त हो गया, थोड़े दो वर्णों से पूरी वर्णमाला का बोध करा दिया। अब अच बनाना, अच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आ देखना, आ कहाँ यहाँ पर है, च कहाँ है, च ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक के वर्ण, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वर्ण है, अच माने सभी स्वर, ठीक है। ऐसे ही हल बनाया हमने, हल प्रत्याहार हमने देखा हल कौन कहाँ है, तो ह सूत्र के आदि में ले लिया, और ल कहाँ ये है, तो हल का अर्थ हो गया ये बीच के सारे हट जाएंगे, हल का अर्थ होगा सभी व्यंजन, ठीक है। अब इनकी भाषा में समझ लेते हैं। जैसे अल प्रत्याहार से आ से लेकर अंत तक, प्रारंभ में आ है, अंतिम सूत्र में ला है, तो अल अल का अर्थ होगा पूरी वर्णमाला। ऐसे ही अच, अ से लेकर के आई उच के च तक, अर्थात सारे स्वर आ जाएंगे उसके अंतर्गत। ऐसे ही आपको हल, हा से हल के ल तक, ठीक है, ये अंतिम सूत्र हल है, इसका जो ल है, तो इसका अर्थ होगा सारे व्यंजन हो गए। इसी प्रकार से 43 प्रत्याहार हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको वहां पर अष्टाध्यायी में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। एक अक और दिखा रहे हैं, अक प्रत्याहार, अक में क्या आ गया, अक में आप देखेंगे अ और क, ये आ है और का कहाँ ये है, तो अक का अर्थ हो गया आ ई उ और री, और री ये अंत के तो हट जाएंगे, ठीक है, तो अक प्रत्याहार में ये वर्ण आ गए। ऐसे ही इक में अ हट जाएगा, ई उ री, री आ गया, यण में क्या आ जाएगा, या व र ल, ये आ जाएगा, शर में क्या आ जाएगा, श श स। इसी प्रकार से हमें समझ लेना है, कोई भी प्रत्याहार में आगे देखना है तो हम यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। कहीं पर भी कोई प्रत्याहार हमारे पास में आ रहा है, कोई कहे कि भाई अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप झट से यहाँ पर बता देंगे आ से लेके हल माने सारी वर्णमाला आती है। कोई कहे जश प्रत्याहार है, जश, जश में कितने वर्ण आते हैं, तो आप ज को देखेंगे सूत्र में कहाँ है, जा ये है, और श कहाँ है अंत में, ये है, तो जश का अर्थ हो गया जा ब ग ड द, ये वर्ण 5 वर्ण आ गए, वर्ग के तीसरे वर्ण आ गए। इस प्रकार से प्रत्याहार आपको बनाना सीखना है, बस पूरा विस्तार तो आपको अभी आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे, तो इतना ही इसमें आवश्यक है बस, ठीक है। अब प्रत्याहार आपको बनाने हैं इसमें से, ठीक है, मैं आपको कुछ प्रत्याहार लिख रहा हूं, उनको आप अपनी कॉपी पे बनाइएगा अभ्यास के लिए। ये देखिए, ये पुस्तक है, ये पढ़ाई है मैंने, ठीक है, ये अष्टाध्यायी भाष्य, इसमें विस्तार से दिया है। मैं आपको प्रत्याहार लिख रहा हूं, कौन कौन से बनाने हैं आपको, और प्रत्याहार लिख करके उसके सामने अक्षर भी लिखने हैं, मैं मिलान नहीं कराऊंगा, आपको अपने आप ही करना है। प्रत्याहार इसमें बनते हैं 43। एक प्रत्याहार देखिएगा, आप बनाइएगा अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में बताइएगा कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, आगे लिखिएगा। आप प्रत्याहार बनाइएगा अश्व, ये आपके अभ्यास के लिए बता रहा हूं मैं। आप प्रत्याहार बनाइएगा इच, आप प्रत्याहार बनाइएगा उक, आप प्रत्याहार बनाइएगा हश, आप प्रत्याहार बनाइएगा यम, आप प्रत्याहार बनाइएगा यय, ये यय ढूंढिएगा वहां पर, ठीक है, ये ढूंढिएगा सूत्र के आदि में, बीच में, और ये ढूंढिएगा सूत्र के अंत में, ठीक है, इतने बना लीजिएगा, बाकी बहुत सारे प्रत्याहार हैं, ठीक है, बाकी तो यहाँ पर मैं दे नहीं सकता, मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये प्रत्याहार बनाने का इन्होंने नियम बता दिया।
अब आगे एक नियम बता रहे हैं, सिंपल नियम है, पहले आपको पता ही है, प्रारंभिक में पढ़ाई दिया गया है। नियम 9, च का अर्थ क्या होता? और का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है। जैसे फल और फूल, संस्कृत में क्या करेंगे? एक शब्द के बाद, माने ये और को कहाँ लगाएंगे? एक शब्द के बाद लगाएंगे। और का क्या लगता है? च। तो फलम पुष्पम च, फलम च पुष्पम च। आप कहेंगे हिंदी में यहाँ पर आ रहा फल के बाद तो च यहाँ लगाना है, तो गलत हो जाएगा। ये संस्कृत का नियम यही है कि और का जहां पर अर्थ आ रहा है उसके लिए च का प्रयोग हमें एक शब्द के बाद करना है। क्या करना है? एक शब्द के। तो आपका ये हो गया, ठीक है। प्रत्याहार का अभ्यास आपको अच्छा कर लेना है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आइएगा इस गृह कार्य को भी देख लेते हैं, अगली कक्षा में मिलान करा देंगे। उदाहरण वाक्य, एकाह मनुष्यः अस्ति, का अर्थ क्या हुआ? एक मनुष्य है। द्वौ बालकौ स्तः, दो बालक हैं। त्रयः नृपाः सन्ति, तीन राजा हैं। चत्वारा ग्रामाः, बस चत्वारा ग्रामा का अर्थ चार गांव, ठीक है। पंच पुष्पाणि, पांच फूल। षट फलानि, छह फल। सप्त पुस्तकानि, सात पुस्तकें। अष्ट बालाः, आठ बाला माने आठ बच्चे। ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, माने वे 9 लोग क्रीडाः माने खेलों को करते हैं। क्रीड़ा क्या है? बहुवचन है, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है क्रीड़ा का। तो वे लोग, अच्छा ऐसा इसका अर्थ है, वे लोग नव क्रीडा कुर्वन्ति में 9 खेलों को खेलते हैं, ये अर्थ वास्तव में। नव का इसके साथ नहीं, इसका 9 खेलों को खेलते हैं। 10, तत्र 10 एव नरा सन्ति, वहां पर 10 ही लोग हैं, मनुष्य हैं। वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः, हम लोग कथा को और क्रीड़ा खेल को करते हैं। तो इच्छा कहाँ आ गया? एक शब्द के बाद आ गया यहाँ पर, इसके बाद 12, स 10 फलानि चोरयति, वह 10 फलों को चुराता है। सा ईश्वरम चिंतयति, वह ईश्वर का चिंतन करता है, ठीक है। अत्र पुस्तकम फलम च स्तः, यहाँ पर पुस्तक और फल हैं। तो चा एक शब्द के बाद आ। तो ये तो उन्होंने उदाहरण वाक्य दिए। अब आपको अनुवाद बनाने हैं। संस्कृत बनाओ, क विभाग में 10 अनुवाद है, ये आपको बनाने हैं। ख में आपके 16 और तब 6 वाक्य ये बनाने हैं। ग में 17 से आपके 20 तक के हैं, 4 वाक्य बनाने हैं। कुल मिलाकर के 20 वाक्यों का निर्माण करना है आपको, ठीक है। मिलान अगली कक्षा में कराएंगे। यहाँ पर ये दिखाया है इन्होंने, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य और नियम दिखा दिया है। नंबर 1, द्वौ बालका, तो गलत है। द्वौ है तो बालक होगा, द्वौ बालक, प्रथम नियम आएगा इसमें। सभी में प्रथम नियम है और लास्ट में 9वां नियम है ये, ठीक है। चत्वारा नरः, गलत है। क्या होगा? चत्वारा नराः, क्या है? अष्टलता सन्ति, तो क्या है? अष्ट लता अस्ति लिखा हुआ, तो क्या होगा? अष्टलता सन्ति होगा, क्योंकि बहुवचन में है ये। 10 पुस्तकम अस्ति, तो गलत है। 10 पुस्तकम एक वचन कर दिया, गलत है। क्या होगा? 10 पुस्तक, और ये भी गलत है। 10 पुस्तकानि सन्ति, ठीक है। और च भोजनम अपि, अपि अपि और कुछ है, ठीक है।
तो और भोजन भी ऐसा है, आगे और भी वाक्य है कुछ, वो उसको ध्यान नहीं देना। तो और भोजन भी ये कहना है हमको, और भोजन भी। तो और यहाँ रहा, और भोजन, तो एक शब्द भोजन के बाद आएगा च, भोजनम च अपि, माने और भोजन भी, आगे खाना है या देना है कुछ भी है वो लगा लेंगे। तो ये च दिखाया, च एक शब्द के बाद लगेगा। अब आगे यहां पर दिया है इन्होंने, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। तो मुख्य रूप से शुद्ध करना है, नियम बताने की आवश्यकता नहीं, नियम तो आप समझ ही जाएंगे। ये ईश्वरः संति वयम अस्मि, ये सब ये आपको शुद्ध करना है, मिलान में अगली कक्षा में कराऊंगा, ठीक है। ये गलत लिखे हुए हैं और इसमें गृह कार्य दे रहे हैं 5वां अभ्यास संस्कृत में का। पहला दे रहे हैं 1 से 10 तक की गिनती के 10 वाक्य बनाओ। ये वाक्य आपको स्वयं ही बनाने और स्वयं ही मिलान करना है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें एक द्वौ इस प्रकार की 10 तक की गिनती का, मतलब प्रत्येक वाक्य में एक एक गिनती का, एक एक संख्या वाची गिनती का प्रयोग करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे एका मनुष्य अस्ति, एका मनुष्य कार्यम करोति, द्वौ बालकौ पठतः, कुछ भी बनाइएगा वो आप अपने आप समझ जाएंगे। इसका मिलान मैं करा नहीं सकता, जो सभी लोग अलग अलग करेंगे। नंबर 2, खा, खा को बहुवचन में बनाओ। ये जो है ख विभाग यहाँ, इसको बहुवचन में बनाना है। गा को एक वचन में बनाओ, ये गा यहाँ बहुवचन है तो उसको एक वचन में बनाना है, ठीक है। और आगे कार्य दिया है अस और क्री धातु के लटके रूप बताओ। तो ये तो आपको याद ही करा दिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, याद कर लीजिए। ये प्रत्याहार बनाओ। अब ये आपको प्रत्याहार तो बनाने हैं, ये प्रत्याहार बनाने हैं और आपको इनके आगे लिखना है कि ये अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। अच में कौन से आते हैं, अट में कौन से आते हैं, एंग में कौन से आते हैं, एच में, ऐच में, यण, हश, झश, झल, जश, छव, चर, शर। ये आपको मिलान में कराऊंगा अगली कक्षा में, आप इनका बना लीजिएगा। जैसे अक में क्या आ रहा है आपका, अक बराबर आ, ई, उ, री और री, ये आ रहे हैं, ऐसे लिखना है आपको। अक बराबर ये, अच बराबर ये, अट बराबर ये, आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक। नंबर 6, वाक्य बनाओ। इनका वाक्य बनाने और वाक्य आपको अपने आप ही मिलान करने, मैं मिलान नहीं करा सकता हूं क्योंकि सभी लोग अपने हिसाब से अलग अलग बनाएंगे। तो त्रया चत्वारा दश अस्ति संति अस्मि स्मः करोति करोमि, 2 4 6 8 9, 9 वाक्य बनाने हैं। नंबर 7 है रिक्त स्थान भरो। ये लट लकार है, लट लकार में भरना है, मैं कहने वाली। जैसे आहा मात्रा अस का अस्ति का अस्मि आ जाएगा जैसे, तो ये आगे लट लकार के रूप भरने हैं धातुओं के, ठीक है। ये मिलान करा देंगे आपको अगली कक्षा में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका चौथा अभ्यास का पढ़ाने का कार्य, और गृह कार्य भी दे दिया है, प्रत्याहार बनाने का अभ्यास कीजिएगा। अगली कक्षा में आपके गृह कार्य का मिलान करा दें, फिर 5वां अभ्यास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।